हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे पास सैयद शाहिद अली हाशमी साहब, जो चेयरमैन है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के उसके। और अगर हम बात कर लें खासकर कराची के लिए बड़े काम करते दिखाई दे रहे हैं आप। तो स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों की अगर जो बात होती है, वेन्यूज की बात होती है, तो हम देखते हैं कि वहां पर खिलाड़ियों के लिए वेन्यू मौजूद नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। इस पे आप लोग कितना वर्क करते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेन्यू का एक बहुत बड़ा मसला होता है। हम कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम इसको कहाँ ऑर्गेनाइज करें। कल रात भी मैं कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था। भी हमें फुटबॉल का कुछ इवेंट हम प्लान कर रहे हैं, फुटसल का कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी वेन्यूज हैं, जो छोटी सी जगह थी या कुछ पार्क्स थे, वो लोगों ने उसको कमर्शलाइज कर लिया है। वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहा है। सब खेल में है कि जितने भी गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट किया है वो कमर्शियल हो गया है, कमर्शियल बेसिस पे चल रहा है। हम जैसे लोग जो या एनजीओ जो हम चला रहे हैं, स्पोर्ट्स एनजीओ, उनके लिए इतना कमर्शियल लेवल पे जाके करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमने चैरिटी का मैच किया था असगर अली शाह स्टेडियम में, वो भी हमें उसी कॉस्ट पे मिला जो कि उनका नॉर्मल कॉस्ट है। मतलब चैरिटी के मैच के लिए जो हम सैलाब जब्तान के लिए कर रहे थे, उसमें भी हमें कोई खास डिस्काउंट नहीं मिला। अब अगर लेट सपोज के हम कोई नाइट टूर्नामेंट करने जाते हैं, तो जो ग्राउंड के चार्जेस है 30,000 40,000 रुपए पर आवर के हिसाब से होता है। उस हवाले से मैं अप्रिशिएट करूंगा यूबीएल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उनके यहाँ नॉमिनल चार्जेस हैं। तो वेन्यू की जहां तक बात है कि पार्क्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्राउंड हैं जो जंगल का समा पेश कर रही हैं, लेकिन उसको अगर कोई कोशिश करता है लेने की तो वो मिलता नहीं है। एक साहब ने मुझे और ऑफर की कि बख्तियारी यूथ सेंटर के ग्राउंड खाली पड़ा है, वहां आप कर लें। तो वहां आप समझ सकते हैं कि वहां तो जंगो जदल का माहौल है, वहां कोई स्पोर्ट्स चलना बिल्कुल, बहुत आपने भी मुश्किल। बख्तियारी की बात की तो अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे कबल मैं खुद बख्तियारी यूथ सेंटर ग्राउंड पर मौजूद था। और मैं क्योंकि माजी में भी मैंने वहाँ पर बड़ी क्रिकेट खेली, तो आज मैं खुद वहाँ मौजूद था। मैंने बड़ा देखा कि यहाँ पर वो चीज़ें अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कुछ काम होने के लिए वहाँ ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो काम भी बहुत जल्द होगा। जिस तरह आपने जिक्र किया इस पे उस पर काम होने वाला है। जी जी। जिस तरह मुर्तजा वहाब काम करते दिखाई दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और मैंने उनको देखा है क्योंकि कि ग्राउंड्स के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा काम अगर ग्राउंड में किसी चीजों को कवर करना है, क्योंकि जो ग्राउंड बदहाली का शिकार थे, उस पर मुर्तजा आपका बड़ा किरदार नजर आ रहा है। बिल्कुल वो हर जगह खुद पहुंच रहे हैं, जाके खुद देख रहे हैं। एक होता है कि टीम को भेजना और फिर टीम से हकायक लेना, ऐसा नहीं है। मैंने उनको देखा है कि वो अमली तौर पर खुद जाते हैं, तशरीफ लेकर जाते हैं, देखते हैं। और उनकी काविशें, उम्मीद है कि जैसा आप कह रहे हैं कि बख्तियारी यूथ सेंटर पे भी आपने मुझे एक खबर दी कि इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू होगा। तो हम लोगों के लिए, चूंकि हमने इसमें अपने बचपन में वहाँ मैचेस खेले हैं, आपने भी खेला है, तो हमारा तो ड्रीम है कि वहाँ पे हम दोबारा से उसको आबाद होता हुआ देखें, वहाँ हम जाकर खुद भी खेलें, परफॉर्म करें या हम लोगों को खिलाएं। तो बहुत अच्छी खबर दी आज आपने, बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल, आप। वहां पर एक ट्रफ मौजूद है। जी हाँ। अगर हम सीमित विकेट की बात कर लें, जिस तरह पिछले दिनों हमारे पास एक प्रोग्राम में क्रिकेटर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारी कराची की क्रिकेट और कराची के बैटर्स क्यों नहीं निकले। तो मैंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले के दौर में हम देखते थे कि सीमित विकेटें बनती थी, जहां बैटर्स को ज्यादा आसानी हो जाया करती थी अपने ट्राइब्स खेलने में। लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। अब ट्रफ विकेटें तैयार हो गई। अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पे जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो भी ट्रफ विकेटों पे की जाती है। सीमित विकेटें बिल्कुल खत्म हो गए और जिसके बाईस हमारे पास बैटर नहीं आ रहे। तो कुछ वजूहत तो हैं जो कराची के प्लेयर्स इस वक्त कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, खासकर बिल्कुल बैटर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वैसे कल मुझे एक खबर और मिली कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक जगह है जो मोहम्मद समी साहब को अलॉट हुआ। और माशाल्लाह सुना है मैंने कि उसमें जुलाई से उस पर भी टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू होगा। तो अगर इस तरह के ग्राउंड, ठीक है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी दे दिया जाए, या फॉर्मर प्लेयर्स को, हॉकी या फुटबॉल इससे रिलेटेड लोगों को दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे खेल खेल में और खेलने वालों के लिए एक आसानी मुहैया होगी। शाहिद साहब, माशाल्लाह, मतलब काफी अरसे से आप इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, खेलों के फरोग के लिए, खिलाड़ियों के लिए। और ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि हेल्थी एक्टिविटीज में। लेकिन जो आपकी जो स्पेशलिटी है, और जो सुनने में आ रहा है कि जो हैंडीकैप्स हैं, जो माजूर जो मतलब खिलाड़ी हैं, उनको प्रमोशन के लिए आप जो है आपने मतलब ये हिकमत अमली जो है अख्तियार की है, तो ये एक बड़ी मतलब पॉजिटिव साइन है। इसके मुतालिक क्या कहेंगे जो कुछ आप करने भी वाले हैं उस जी सिलसिले में? सर, एक्चुअली हम एक अवार्ड जो करने जा रहे हैं, वो उसमें मैंने ढूंढ के निकाला है ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप हैं। अब एक व्हील चेयर क्रिकेट हैं, जिशान साहब, वो व्हील चेयर पे खेलते हैं।
तो व्हील चेयर की बात करें उसमें भी तो मुखालफत बहुत हो गई है शाहिद साहब, दो दो ग्रुप बने हुए, तो व्हील चेयर कहां से होगी, परवान चढ़ेगी इस तरह की क्रिकेट जिसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग उस पे जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये तो है, मतलब ये आज क्यों है ये? क्योंकि आप एक बाकायदा तौर पर और चेयरमैन है ऑल फॉर खासकर स्पोर्ट्स के, तो उस पे तो आपने काम करना था ना कि इनमें मामला क्यों तनाजा पैदा होता देखिए दिखाई दे रहा है। मैं तो एक प्राइवेट एनजीओ कह लें लेके चल रहा हूँ, गवर्नमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं उस चीज लेकिन आप जिस टीम की बात कर रहे हैं व्हील चेयर की, वो भी प्राइवेट है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर जिशान की बात कर रहे हैं तो वो तो करता दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं शायद इसी जिशान ने उनके खिलाफ जो है मुखालफत की है। ये तो देखिए आपस में आप क्या, अब जो हमारी नेशनल टीम है क्रिकेट की उसमें मुखालफत बहुत रही है, कैरी पैकर भी बनी है, बहुत सारी चीजें बनी है, तो ये तो हर जगह पे होता है। अगर मैं कहता हूं कि घर पे भी अगर भाई बहन हो तो उसमें भी आपस में झगड़ा लड़ाई होता है, तो इसको हमें बल्कि लेकिन आप हमारे तो दूसरे भी जो हैं खेलों से मुतालिक उनको भी मतलब जी हाँ, वो कर मैं रहे हैं। डिसेबल्ड क्रिकेट वाले पे भी काम कर रहा हूँ, उस पे भी हमने फरहान सईद को ढूंढ के निकाला जो कि बैसाखी के साथ बॉलिंग करते हैं। बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल बॉलिंग करना और फिर बैसाखी के साथ बॉलिंग करना। और इसी तरह से एक व्हील चेयर के हमने टेनिस प्लेयर को भी अवार्ड दे रहे हैं, और भी तलाश हमारी जारी है इस तरह के जो हैंडीकैप हैं जिनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनको ढूंढ के कोई नहीं लाता, हम ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा हम राइजिंग अच्छा, स्टार्स को इसका ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं देख रहे कि कौन सा प्लेयर जो है हैंडीकैप जो है किस मतलब एसोसिएशन से ताल्लुक रखता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं कि हमें इससे इंतखाब होता है, ओपन ट्रायल्स होते हैं, जिस तरह एचएससी ने कराए, अच्छे उन्होंने खिलाड़ी निकाले और जिस तरह उनके रिजल्ट सामने आए, यकीनन मिसाली रिजल्ट है पहली दफा अगर हम देख लें तो, क्योंकि तमाम ही बड़े डिपार्टमेंट के बाद एचएससी का नंबर आता दिखाई दिया। फिर साथ साथ इन्होंने मेरठ के कत्ल की बात की, क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग वाहिद लोग हैं जो आप लोग आवाज उठा सकते हैं इसके खिलाफ। देखिए हम तो आवाज उठा रहे हैं, और बरमला हमने चैनल्स पे भी कहा कि मेरिट का जरूर ख्याल किया जाए। देखिए हम अगर ये मुल्क से बाहर जाके खेलते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मेरिट का कत्ल करके अगर कोई खिलाड़ी मुल्क से बाहर जाता है तो वो वैसे कत्ल हुआ जाता है वहां पे। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे सीपक टाकरा की टीम गई थी जो कि पहले सबसे कमजोर तरीन टीम दुनिया की थी, उससे हार गए थे, तो मेरिट का कत्ल हुआ था और पाकिस्तान की बदनामी हुई थी। इसी तरह से बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स जो कि आज सफा हस्ती से गायब होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हॉकी में एक पॉजिटिव चीज देखी, मेरिट पे टीम गई, पहले जैसे उसके साथ इस्तेसाल हुआ तो टीम फ्रॉम नंबर 1 टू बिल्कुल डाउन, किसी नंबर रैंकिंग खत्म हो गई। अब मेरा ख्याल है कि ये आप जैसे लोग और चैनल्स की वजह से क्योंकि अब आवाज उठ जाती है, मुझे लगता है कि वो दिन आ रहा है कि आगे इंशाल्लाह हमें मेरिट सपोर्ट भी करते हैं और अवार्ड भी देते हैं। बिल्कुल सर, देखिए हम इसलिए अवार्ड देते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं जो जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनके साथ दुश्मनी या जो भी कह लें, इनको खेलने से रोक दिया जाता है, तो इनको कौन सपोर्ट करेगा? अगर हम जैसे अदारे या आप जैसे चैनल्स वाले अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको बुला के अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनको अवार्ड देके अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, फिर टैलेंट आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, फिर ऐसा होगा कि हम स्पोर्ट्स की दुनिया से गायब हो जाएंगे। किस किस को अवार्ड दे रहे हैं इस दफा? सर हमने इसमें तकरीबन 20 डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्पोर्ट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स है, जिसमें टेबल टेनिस भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है, आपकी फिटनेस भी है। बॉडी बिल्डिंग की आपने बात की है तो बॉडी बिल्डर्स में भी हम देखते हैं कि अभी एक नया तनाजा रमीज के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म भी किया अगर देख लें तो थाईलैंड पे, और उनके साथ भी शायद यही कुछ होता रहा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद मैं आपकी किसी इवेंट पे था, रमीज आपके साथ मौजूद था। कैसा देखते हैं रमीज को, आप बता दें, क्योंकि ये करंटली बिल्कुल इशू है। देखिए रमीज अकरम पाकिस्तान का राइजिंग स्टार है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसने रिकॉर्ड टाइम किया, यानी कि 3 गोल्ड मेडल 3 मुख्तलिफ क्लास में उन्होंने हिस्सा लिया और 3 गोल्ड, तीनों के तीनों गोल्ड लेकर आए। तो ये देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब तक ये खत्म नहीं होगा ना सियासत और ये दीगर चीजें, और मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, रमीज साहब अगर सुनेंगे तो उनको पता लगेगा वो अवार्ड हम नॉमिनेटेड थे और वो हमारे यहाँ से अवार्ड लेंगे। गो के मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी और फेडरेशन से मेरा ताल्लुक है, लेकिन यहाँ मैं फेडरेशन नहीं देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तान होना चाहिए, वो पाकिस्तानी होना चाहिए, किसी भी बॉडी से हो, किसी से भी उसका ताल्लुक हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान को देख रहा हूं कि, और हमारी पूरी टीम पाकिस्तान को देख रही है। और जैसे मैंने बताया कि राशिद नसीम है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक
सबसे ज्यादा उनका रिकॉर्ड, उनकी बेटी जो कम सिन तरीन रिकॉर्ड होल्डर है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, हम इन लोगों को चुन के लेकर आए। वाली साहब को भी बुला लेते ना सर उनके। उनके वाले साहब भी असल में एक साथ अगर हम एक घर में 3-3 अवार्ड दे देंगे, मेरे पास अवार्ड